समाजवादी पार्टी के नेता और प्रमुख अखिलेश यादव को आखिर ये हो क्या गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि आप दुर्गंध पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप गौशालाएं बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद करते हैं, इसलिए हम इत्र पार्क बनवा रहे थे। अब इस पूरे मामले में निश्चित रूप से एक सनातनी के तौर पर या पॉलिटिकली रूप से बीजेपी नेता भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दे रहे हैं, और सबसे तगड़ी जो प्रतिक्रिया है वो बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दी। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि उनके राज में, यानी कि अखिलेश जी के राज में, जब स्लॉटर हाउस चल रहे थे तो क्या उनसे उनको खुशबू आ रही थी? स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उस स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? इसके साथ ही आप समझिए कि एक तरफ अखिलेश यादव, यही अखिलेश यादव अपने आप को श्री कृष्ण जी का वंशज बताते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, कई मौकों पर वो कह चुके हैं। और एक कृष्ण वंशज होने के नाते, या आप कृष्ण जी के वंशज हैं या नहीं भी कोई है, मान लीजिए कोई यादव नहीं है, कोई कृष्ण जी का वंशज नहीं है, कोई दूसरी जाति का है, तो वो कृष्ण जी को मानता है। तो जो कृष्ण जी को मानता है उसे गौशाला जो होती है उससे दुर्गंध तो नहीं आएगी। एक दौर याद करिए कि जब ईंधन के रूप में, जब हमारे पास गैस नहीं था, इलेक्ट्रिक चूल्हे नहीं थे, तब किस तरीके से गोबर से जो उपले बनते थे उसको चूल्हे में डाला जाता था और उससे खाना बनाया जाता था। वो दौर याद करिए कि जब मिट्टी का घर होता था और किस तरीके से लोग अपने मिट्टी के घरों पर, जब जो वो फर्श होता था उस पर गोबर का लेप चढ़ाते थे, यहाँ तक कि घरों के ऊपर भी गोबर का लेप चढ़ाया जाता था, कोई दुर्गंध नहीं आती थी। और आज अखिलेश यादव को गौशालाओं से दुर्गंध आ रही है। आप समझिए कि जिस गोबर को गणेश जी के रूप में पूज दिया जाता है, पूजा की जाती है, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि गोबर गणेश की पूजा होती है, उस गौशाला की अगर हम बात करें, उस जहां पर गायें रहती हैं, उस गौशाला से दुर्गंध आ रही है। और सुगंध इत्र से सुगंध आ रहा है। तो कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये वो नेता हैं जो इफ्तियार में तो चले जाते हैं, बड़े शान से तस्वीरें खिंचा लेते हैं, बड़े शान से इफ्तियारी खा लेते हैं, लेकिन महाकुंभ पर सवाल उठा देते हैं। आप समझिए कि एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस तरीके के बयान क्यों आ रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान तो अभी लेट आया किसी मामले को लेकर, गौशाला को लेकर, लेकिन इससे पहले अबू आजमी औरंगजेब का एक तरीके से महिमा मंडन करते हुए नजर आए। उसके बाद राणा सांगा का अपमान एक नेता करते हुए नजर आए। इसके साथ ही आप समझिए कि कोई नाजी जो सलार गाजी है, सलार गाजी जिसके नाम पर मेला लगता था, उसका महिमा मंडन कुछ लोग उसे सूफी संत बताने लगे। तो क्यों समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई तुष्टीकरण है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से एक सनातनी के तौर पर, एक हिंदू के तौर पर, गौशाला से तो किसी को दुर्गंध नहीं आएगी। खैर, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसी जानकारी और खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।